आप सभी का सोनू कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर यूनिट नंबर 3 और हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस का यूनिट 3 में चैप्टर है रीमान समाकलन। रीमान समाकलन में हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमने संवर्त अंतराल का विभाजन किया। सबसे पहले कि कैसे हमने संवर्त अंतराल लिया, उसका विभाजन किया, उसके उपअंतराल बनाए। ठीक है, उपअंतरालों के बाद में हमने इसका क्या निकाला, नॉर्म है। नॉर्म पी का मतलब है डेल आर, मैक्सिमम में डेल आर, यानी कि मैक्सिमम डेल आर। जो डेल आर क्या है, एक उप अंतराल की लंबाई, यानी कि उप अंतराल की लंबाई को किसे डिनोट किया था हमने, डेल आर से। यानी कि उप अंतराल की लंबाई निकालने के बाद में जो ग्रेटेस्ट लंबाई आएगी, जिन उप अंतरालों की सबसे ज्यादा लंबाई आएगी, उसे ही क्या कहा था हमने, नॉर्म ऑफ पी, यानी कि विभाजन का मानक। उसके बाद में हमने देखा कि विभाजन का समूह है, यानी कि विभाजन का समूह, यानी कि एक विभाजन लिया हमने, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया उपअंतराल में, फिर उनका समूह है बना लिया अलग अलग। जैसे P है और P डैश है, वो P का क्या हो गया, समूह है, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको हमने एक नया सेट्स नाम दे दिया। ठीक है, फिर आता है विभाजन का सूक्ष्मीकरण देखा। सूक्ष्मीकरण में हमने क्या देखा कि एक विभाजन था, उसका सूक्ष्मीकरण, यानी कि P डैश उसका सूक्ष्मीकरण ले लिया, तो P डैश में एक एलिमेंट ज्यादा होगा किससे, P से, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या थी, P कंटेन ऑफ P डैश, यही थी। तो ये हो गया उसका सूक्ष्मीकरण। उसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसमें हमारे पास क्या था, विभाजन तो किए हुए थे, उससे I1, I2, I3, I4 चार इंटरवल थे, उनमें हमने डेल आर निकाल लिया, और जो मैक्सिमम डेल आर आया वो क्या हो गया, उसका नॉर्म ऑफ पी। उसके बाद देखा हमने डार्बू योग। ठीक है, तो डार्बू योग में उच्चक और निम्नक, डार्बू योग में उच्चक और निम्नक, उच्चक को हमने किसे डिनोट किया, कैपिटल एम आर से। आर यहाँ पे क्या है, उप अंतराल, यानी आरवां उप अंतराल, जैसे यहाँ निकालते हैं ना उप अंतराल, अक्ष R-1 अक्ष R, ये एक उप अंतराल है किसका, A से B में हमने इंटरवल निकाला था, A इक्वल्स टू अक्ष 1 डॉट डॉट अक्ष N इक्वल्स टू B, तो यहाँ R ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ उच्चक को हमने किसे डिनोट किया, कैपिटल एम आर से, और इसी प्रकार स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा इसका, निम्नक। तो ये हो गया इसका उच्चक, ये हो गया निम्नक। तो हमने देखा कि स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल था किसके, कैपिटल एम आर के। ठीक है, यानी कि हमेशा निम्नक किससे ग्रेटर लेस देन होता है, उच्चक से। उसके बाद में हमने देखा निम्न डार्बू योग और ऊपरी डार्बू योग। निम्न डार्बू योग और ऊपरी डार्बू योग को ही हमने क्या नाम दिया, ऊपरी रिमान योग और निम्न रिमान योग, यानी कि हम ऊपरी डार्बू योग को ही ऊपरी रिमान योग कहते हैं। ठीक है, ऊपरी रिमान योग और निम्न रिमान योग के लिए या हमारे पास फॉर्मूला था UFP इक्वल्स टू, हमने देखा समेसन R इक्वल्स टू 1 से N कैपिटल एम आर डेल आर। और आपको अच्छे से पता है डेल आर क्या है, यहाँ पे अक्ष R माइनस, यही है आपका डेल आर। फिर ये तो हो गया ऊपरी डार्बू योग। इसी प्रकार हमने क्या देखा, निम्न डार्बू योग, R इक्वल्स टू 1 से N स्मॉल एम आर डेल आर। यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था, आज हम देखेंगे। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको करने के लिए। हमारा एग्जांपल था ये कि एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, यानी कि हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, फंक्शन की। कोस एक्स फॉर एवरी एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से π/2, यानी कि आपको इंटरवल दे रखा है 0 से π/2 और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कोस अक्स, यानी कि जो अक्स की वैल्यू है वो 0 से π/2 है, यानी कि कोस अक्स की जगह हम 0 से π/2 जितने भी इसके उपविभाजन बनेंगे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास से एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, तथा P यानी कि इनका विभाजन कर लिया,
हमारे पास विभाजन दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है 0, π/6, π/4, π/3, π/2, अंतराल 0 से π/2 का विभाजन हो, इसी अंतराल का विभाजन है ये। तो आपको निकालना है एक तो LFP और एक UFP। तो सबसे पहले LFP और UFP निकालने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में होना चाहिए कि LFP का फॉर्मूला, UFP का फॉर्मूला LFP में आता है स्मॉल mr डेल आर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्मॉल mr कैसे निकालते हैं और डेल आर कैसे निकालते हैं। आप स्मॉल mr डेल आर निकालने के बाद में ही क्या निकाल सकते हो, LFP, और कैपिटल mr और डेल आर निकालने के बाद में UFP। लेकिन ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या है आपका, मैंने क्या कहा था, अगर आपको किसी भी विभाजन का उप अंतराल नहीं दिया हुआ तो आप खुद भी इसके उपअंतराल बना सकते हो। एक एग्जाम्पल किया था हमने, उसमें आपको उपअंतराल दिए हुए थे, ठीक है, यहाँ पे उपअंतराल नहीं दिए हुए, तो आप इस विभाजन से उपअंतराल बना सकते हो। कैसे, जैसे आपके पास ये विभाजन है P, 0, π/6, π/4, π/3 और π/2, ठीक है, ये इंटरवल है। अब इसके उपअंतराल बनाने हैं। पहला उपअंतराल I1 इक्वल टू क्या बनेगा, 0, π/6, ठीक है। दूसरा I2 इक्वल टू क्या आएगा, π/6 और π/4। I3 क्या होगा आपका, π/4 और π/3, ठीक है। और I4 क्या होगा, π/3 और π/2, ठीक है। यह उपअंतराल बना लिए हमने किसके, विभाजन P के। यानी कि सबसे पहला काम है आपका कि विभाजन P को उपअंतरालों में विभाजित करना। जब आप उपअंतरालों में विभाजित करोगे, उपअंतरालों से ही तो आप डेल आर निकाल सकते हो, उसी से तो आप निम्नक और उच्चक निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या काम किया हमने, विभाजन को उपअंतरालों में विभाजित कर लिया, ठीक है। अब उपअंतरालों में विभाजित कर लिया, दूसरा काम क्या है, डेल आर निकालते हैं। हर एक उपअंतराल का डेल आर निकालते हैं, यानी कि हर एक उपअंतराल की लंबाई। जैसे पहले उपअंतराल की बात करें तो यहाँ से डेल आर क्या आएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डेल आर कितना आएगा, π/6 माइनस 0, कितना बचा, π/6, ठीक है। दूसरा है ये किस अंतराल के लिए, I1 के लिए। I2 के लिए डेल आर कितना होगा, π/4 माइनस π/6, ठीक है। कितना बचेगा, 2π, यानी कि ये आ जाएगा, देखो 6π माइनस 4π अपॉन, तो यहाँ से 2π, यानी कि π/12 है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा I3 अंतराल के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, π/3 माइनस π/4, कितना बचेगा, π/12 है इसका भी, ठीक है। आगे है डेल आर इक्वल टू कितना आएगा, माइनस π/3, π/2 माइनस π/3, कितना बचेगा, π/6। ये आ गया आपके पास, कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू। कौन कौन सी, π/6,
पाई बाई 12 है, पाई बाई 12 है और पाई बाई 6। ये हमने क्या निकाल लिया, डेल आर। अब बात करते हैं किसकी, कैपिटल एम आर की। तो अंतराल I1 इक्वल्स टू आपको दे रखा है 0 पाई बाई 6 का उच्चक क्या आएगा, उच्चक देखो यहाँ से उच्चक निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ से प्राप्त होगी, 0 से। cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, यानी कि cos 0 इक्वल्स टू आ गया आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, m1 की, cos 0 का मान 1। ठीक है, अब इंटरवल है आपका I2। ठीक है, I2 के लिए हो जाएगा I2 इक्वल्स टू इंटरवल आपका है पाई बाई 6 और पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, m2, यानी कि m2 इक्वल्स टू क्या जाएगा, cos पाई बाई 6। तो cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे क्या निकालेंगे, m3 कितना आ जाएगा, पहले इंटरवल लिख देते हैं, पाई बाई 4 पाई बाई 3, यानी कि आपका I3 है पाई बाई 4 और पाई बाई 3। तो यहाँ से आपके पास m3 कितना जाएगा, cos पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, यहाँ तक हमने m3 कैपिटल M3 निकाला है अभी। फिर कैपिटल M4, कैपिटल M4 के लिए हमें पहले क्या चाहिए, I4। तो I4 इंटरवल आपका ये रहा, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से कैपिटल M4 कितना जाएगा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अब देखो हमने कैपिटल M1 M2 M3 M4 निकाल लिया, यानी कि हम यहाँ से UFP निकाल सकते हैं। लेकिन इस अभी हमें और क्या चाहिए, स्मॉल mr भी तो चाहिए भाई। LFP के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉल mr डेल आर। डेल आर हमारे पास है, अब हम क्या रखेंगे, स्मॉल mr। तो स्मॉल mr के लिए देखो स्मॉल mr इक्वल्स टू, पहले कौन से इंटरवल के लिए देख रहे हैं, I1 के लिए। I1 के लिए देखेंगे तो I1 कितना है हमारा, 0 से पाई बाई 6। तो स्मॉल m1 इक्वल्स टू cos पाई बाई 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos पाई बाई 6 की √3/2। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं स्मॉल m2 इक्वल्स टू cos I2 इंटरवल के लिए पाई बाई 4, यानी कि 1/√2। m3 के लिए कितना आ जाएगा, cos पाई बाई, तीसरा इंटरवल देख लेते हैं ना, पाई बाई 3, यानी कि 1/2 और m4 cos पाई बाई 2 पर कितनी आएगी वैल्यू, 0। ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी आ गई, डेल आर। हमारे पास कौन कौन सी काम में आएगी, 4 तो ये आएगी, और m1 की वैल्यू ये रही एक m1 की वैल्यू, इसी प्रकार m2 की वैल्यू और m3 की और m4 की वैल्यू। ठीक है, किसके लिए, UFP के लिए। अब LFP की बात करें तो स्मॉल mr की वैल्यू
M2, M3 और M4, ये वैल्यू हमें काम में लेनी है, फॉर्मूले में रख देते हैं। देखो हमारा UFP निकालना है हमें पहले। UFP का क्या फॉर्मूला था, समेसन R इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल MR डेल R, ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। अब R की वैल्यू हमारी कितनी है, कितने इंटरवल बन रहे हैं हमारे पास, 4 इंटरवल, तो यहाँ से क्या जाएगा M1 डेल 1, ठीक है, प्लस M2 डेल 2 प्लस M3 डेल 3 प्लस M4 डेल 4, ठीक है, यानी कि M1 डेल 1 प्लस M2 डेल 2 प्लस M3 डेल 3 सभी की वैल्यू है हमारे पास। तो सबसे पहले M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 1 और डेल 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास पाई बाई 6, तो रख दो 1 डॉट पाई बाई 6 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और डेल 2 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 12 है, प्लस M3 की वैल्यू M2 रूट 3/2, सॉरी यहाँ पे रूट 3/2 है कि भाई हमने स्मॉल MR की रख दी। फिर कैपिटल M3 की वैल्यू, कैपिटल M3 1 अपॉन अंडर रूट 2 और डेल 3 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 12 है, प्लस कैपिटल M4 ये रहा 1/2 और डेल 4 पाई बाई 6। सोल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है पाई बाई 6 प्लस रूट 3 अपॉन 24 पाई प्लस पाई अपॉन 12 रूट 2 और प्लस पाई अपॉन 12 है, ठीक है। इसको आप आगे भी और सोल्व कर सकते हो। आगे देखो स्मॉल MR यानी कि LFP UFP हो गया हमारा, अब क्या निकालेंगे LFP। क्या फॉर्मूला था LFP का, यानी कि समेसन R इक्वल्स टू 1 से n स्मॉल MR डेल R, ठीक है, समेसन R इक्वल्स टू 1 से n स्मॉल MR डेल R। R हमारे कहाँ से कहाँ तक है 1 से 4 तक, क्योंकि 4 ही उपअंतराल है हमारे पास, तो यहाँ से LFP इक्वल्स टू स्मॉल M1 डेल 1 प्लस स्मॉल M2 डेल 2 प्लस स्मॉल M3 डेल 3 प्लस स्मॉल M4 डेल 4, ठीक है। हमारे पास सभी वैल्यू है, M1 की है, डेल 1 की है, M2 की भी है, डेल 2 की भी है, तो रख दो हमारे पास जो भी वैल्यू है। सबसे पहले स्मॉल M1 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल M1 की वैल्यू है आपके पास रूट 3/2, तो रूट 3/2 डॉट डेल 1 की वैल्यू पाई बाई 6 प्लस यहाँ से M2 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 डेल 2 की वैल्यू पाई बाई 12 है, प्लस M3 की वैल्यू ये रही आपके पास 1/2 रूट 3 की है पाई बाई 12 है, प्लस M4 कितना है 0, तो 0 डॉट M4 पाई बाई 6, ठीक है। सोल्व कर लो इसको आगे, रूट 3 पाई अपॉन 12 है प्लस पाई अपॉन 12 रूट 2 प्लस पाई अपॉन 24, ये तो 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका UFP और ये आ गया LFP। इसको आप आगे आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में,
कि यूएफपी तथा एलएफपी ज्ञात कीजिए। तो ये तो आ गया आपका एलएफपी और ये हो गया आपका यूएफपी। ठीक है, ये लो। यूएफपी और एलएफपी निकाल लिया। क्या किया, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन हमारा ये था, फंक्शन क्या था हमारा, एफ एक्स इक्वस टू कोस एक्स, यानी एफ एक्स इक्वस टू कोस एक्स इंटरवल 0 से π/2। आपको पता है 0 से π/2 यानी कि कोस की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक आपको बतानी है। इसको आपको देखो कितना काम किया हुआ है, इसमें इंटरवल दे दिया, फंक्शन दे दिया और आपको विभाजन भी दे दिया कि आपको इन टुकड़ों में विभाजन कर दिया गया है इस इंटरवल को। तो विभाजन करने के बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ इसके उपअंतराल बनाने हैं। ठीक है, उपअंतराल बना लोगे। उपअंतराल बनाने के बाद में आप क्या निकाल सकते हो उपअंतरालों से, डेल आर की लंबाई, यानी कि लंबाई निकालोगे उपअंतरालों की, जो जिसे आप किसी ने नोट करेंगे डेल आर से। तो यानी कि आपके पास डेल 1 डेल 2 देखो जितने उपअंतराल बनेंगे ना उतने ही आपके यानी कि m1 m2 m3 m4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपने इस विभाजन को कितने उपअंतरालों में विभाजित किया, 4 उपअंतरालों में। यानी कि एक उपअंतराल ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 हो गए। 4 उपअंतरालों में विभाजित किया तो 4 डेल आर के मान निकालो, 4 कैपिटल एम आर और 4 ही स्मॉल एम आर। ठीक है, तो सबसे पहले I1 इंटरवल ले लिया तो डेल आर निकाल दिया हमने। अक्सर डेल आर का ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है, ये हमने पिछली क्लास में किया था ये। तो डेल आर ये है, तो डेल आर यहाँ से ये निकाल लिया, यानी कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 चारों इंटरवल्स के लिए हो गया, चारों उपअंतरालों के लिए। इसके बाद में हमने क्या किया कि हमारे यूएफपी में आता है कैपिटल एम आर डेल आर। तो डेल आर तो हमने निकाले लेकिन कैपिटल एम आर निकालना है। एम आर का मतलब उच्चक निकालना है, जो भी इंटरवल है उसका उच्चक निकालना है। तो इंटरवल अब आपके पास दिया हुआ है, उसके उच्चक की वैल्यू आप किस में रखोगे, हमारे फंक्शन में। फंक्शन क्या दिया हुआ आपको, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स। तो कोस एक्स में जो उच्चक वैल्यू है, यानी कि जैसे यहाँ पे 0 पर 1 आ रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू वही है कोस की। तो भाई कोस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू कोस की कितनी होती है, 1 ही होती है ना। तो ये 1 हो गई, तो cos x यानी cos 0 का मान 1 आ गया। इसी प्रकार आप चारों इंटरवल्स के लिए निकालोगे, जैसे पहले इंटरवल्स के लिए हो गया, दूसरे इंटरवल के लिए, फिर तीसरे, फिर चौथे। जिन इंटरवल्स के लिए निकाल रहे हो वो हो जाएगी कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 M4। कैपिटल M1 डेल आर, डेल 1 आ गया आपके पास, इससे आप क्या निकाल सकते हो, यूएफपी, क्योंकि यूएफपी का ये फॉर्मूला है, यानी कि यूएफपी इक्वल्स टू है आपके पास समेशन r इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। ठीक है, इसके बाद में आप क्या निकालोगे, उन्हीं उपअंतरालों से क्या निकालोगे, इन्हीं उपअंतरालों से स्मॉल एम आर का मान। वो किसके लिए चाहिए हमें, स्मॉल एम आर का मान चाहिए हमें एलएफपी के लिए, निम्न डार्बू योग के लिए, निम्न रीमान योग के लिए। ठीक है, यानी कि आपने यूएफपी निकाल लिया, एलएफपी निकाल लिया, यही हमसे पूछा गया था। इस एग्जाम्पल में किसी को दिक्कत है, नहीं है, चलो ठीक हो। नेक्स्ट, इसके बाद में आती है आपकी डार्बू पे प्रमेय। एग्जाम्पल आपने देख लिया डार्बू के कैसे निकालने हैं, कैसे यूएफपी निकालना है, कैसे एलएफपी निकालना है, एलएफपी यूएफपी निकाले। इसके और एग्जाम्पल आप देख लेना, ठीक है, जो नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके बाद में आती है आपकी थ्योरम, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थ्योरम डार्बू पर ही है, वही है जो मैंने बताया था, एलएफपी देखो लेस देन है यूएफपी, और एम बी ए, बी ए क्या है, हमारा इंटरवल है भाई। बी ए का मतलब यहाँ एम एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, वही है, सेम एज इट इज, बस थोड़ा समझने का फर्क है। ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।